सोनम मिश्रा। हाँ जी। चलिए आपका नंबर आ गया। अब हमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा, आप तब तक चाहे तो किसी और को ले जाइए। ठीक है। आप कहाँ हैं? आप अभी तक आए नहीं। हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे, प्लीज आ जाइए। हमारा यहाँ पर सबके सामने मजाक बन जाएगा। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? सच्चे प्यार का आप ये सिला दे रहे हैं हमें। आप ऐसे बीच मझधार में हमको छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं तो क्या कर लेंगे हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तुम सोच भी नहीं सकते। आइए साहब। हाँ। किधर? सर न्यूबॉर्न बेबी है और प्राइवेट पार्ट्स इंजर्ड है। घाव भी काफ़ी है सर, खून भी काफ़ी बह चुका है सर। शायद इसी वजह से इसकी मौत हुई। मौत की वजह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी योगेश। चेतन, इस जंगल के पास जो बिल्डिंग है उसमें सीसीटीवी जरूर होगा, वहाँ जाके चेक करो, शायद कोई कैप्चर हुआ। यस सर। सदीप, तुम उधर आसपास देखो, शायद कुछ मिले। सर। जब इस बच्चे की बॉडी को तुमने यहाँ देखा उस वक्त यहाँ कोई था या उस वक्त यहाँ से किसी को आते जाते देखा हो? नहीं साहब, मैंने यहाँ किसी को आते जाते नहीं देखा साहब। तुम यहाँ रोज कूड़ा बीनने के लिए आते हो? हाँ साहब, मैं रोज़ सुबह 7 के आसपास कूड़ा बीनने के लिए आता हूँ। पर साहब मैं कल नहीं आया था, परसों आया था। पर परसों साहब यहाँ पे बच्चा नहीं था। बच्चा साहब मैंने आज ही देखा है साहब। योगेश, यानी कि बच्चे की बॉडी को कल और आज सुबह के बीच में ही फेंका गया। सर कुछ नहीं मिला। बच्चे की बॉडी को ले चलो। सर। दरवाजा खोलो। सब खत्म कर दिया हमने, सब खत्म कर दिया हमने। हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। इसका फाइनल ड्राफ्ट बना के मुझे दिखाओ। ओके सर। सर बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर वो लड़का था और उसके प्राइवेट पार्ट को काटा गया था सर। खून काफ़ी बह चुका था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। एक बात और सर, जन्म के 30 मिनट बाद ही बच्चे की मौत हुई है। योगेश, इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा कौन कर सकता है और क्यों? ऐसे हादसे तो लड़की पैदा होने पे अक्सर देखे जाते हैं। ये तो फिर भी एक लड़का था और लड़के की लाश को एक अच्छे से कपड़े में लपेट के फेंका गया। यानी कि लड़का पैदा होने के बाद उसे किडनैप किया गया, उसे टॉर्चर किया गया, या फिर यह भी हो सकता है कि बच्चे के माँ बाप की किसी से दुश्मनी हो और बदला लेने के लिए उसने बच्चे का कत्ल कर दिया हो। एक काम करो, पिछले 2-3 दिन में जितने भी इतने छोटे बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है चेक करो। हो सकता है बच्चे के चोरी होने पर उसके माँ बाप ने कंप्लेंट दर्ज की हो। सर
सर हमने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स चेक किए, पर इतने छोटे बच्चे की तो कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं आई। एक बात और सर, हमारे कांस्टेबल चेतन ने वहां के आसपास के एरिया में पूछताछ की तो उसे एक भिखारी ने बताया कि उसने सुबह 6 बजे जिस दिन हमको बच्चे की बॉडी मिली थी, उसने एक औरत को देखा था जिसने अपने हाथ में कुछ छुपा रखा था और उसका आधा चेहरा वो ढका था। योगेश, तो फिर हो सकता है उस औरत ने ही उस बच्चे की लाश को वहां फेंका हो, लेकिन ये बच्चा है कौन और आया कहां से? और हाँ सर, हमने किन्नू से भी पता किया है, लेकिन सर मुझे नहीं लगता है कि ये काम उनका है। सर, जिस गोदरी में बच्चा लिपटा हुआ था उस पे सॉफ्ट टच का लेबल था। सॉफ्ट टच? क्या हुआ दीदी? सब ठीक है? सब ठीक है। दीदी ऐसे देख के तो मालूम नहीं पड़ रहा है कि सब ठीक है। तुमको बोला ना सब ठीक है, ज्यादा अम्मा बनने की कोशिश मत करो हमारे। खुद का तो कुछ आता पता है नहीं तुम्हारा और हमारी अम्मा बनी घूम रही हो। दीदी हाँ सर, ये हमारी दुकान का है। कुछ ध्यान है ये आपसे किसने खरीदा था? ये ऑनलाइन ऑर्डर से डिलीवर किया था सर। ये रहे सर, पिछले 2 महीनों में हमने 15 लोगों को हमने ये माल बेचा है। इन 15 लोगों के एड्रेसेस दीजिए। ओके सर। लखनऊ शहर में एक बच्चे की लाश मिलने से पुलिस महकमा सख्ते में था और वो पुरजोर कोशिश में लगे थे कि बच्चे के माँ बाप को ढूंढ निकालें और उसके हत्यारे को तलाश कर उसे इंसाफ दिलाएं। सर, जितने लोगों से बात की, या तो उनके बच्चे उनके साथ ही है या तो अभी पैदा भी नहीं हुए, तो बच्चा खोने का कोई सवाल ही नहीं होता। अगला एड्रेस देखो कहाँ का है। ठीक है जैसे तो ठीक है। गुड़िया कब से घंटी बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जाओ दरवाजा खोलो। सही में तंग आ गए तुम्हारे इस बर्ताव से। दुकान भी संभाले, बच्चा भी संभाले। ये गोदरी आपने खरीदी थी? नहीं सर, ये गोदरी हमने नहीं खरीदी। लेकिन आपके दुकानदार का कहना है ये गोदरी आपने ही खरीदी। नहीं सर, वो हमने बहुत सारा सामान लिया था तो दुकानदार ने लिख दी होगी। और सब बात क्या है? हमें एक कूड़ेदान के पास से नवजात शिशु की लाश मिली है जो एक लड़का था। उसके प्राइवेट पार्ट्स कटे हुए थे। सब सुन के बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या है कि 1 हफ्ते पहले ही हमारे यहाँ बच्ची हुई है। ये देखिए। सर वो गुड़िया को बच्चा जनने का डिप्रेशन हुआ है, वो क्या कहते हैं ना, पोस्टमार्टम। डॉक्टर ने बोला कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अजीब बीमारी है सर, माँ बच्चे को नहीं देख रही। हमें उस गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर और एड्रेस दीजिए, जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी। जी। सर मुझे तो इस औरत का बर्ताव कुछ समझ में नहीं आया। योगेश, बच्चा भी 1-1.5 हफ्ते का नहीं बल्कि 1-1.5 महीने का लग रहा था और माँ को तो जैसे बच्चे की कोई फिक्र ही नहीं। बच्चा रो रहा था और माँ पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। बल्कि एक बात अजीब लगी मुझे, जब हमने बच्चे की डेड बॉडी मिलने की बात की तो माँ सुनकर चौंक गई, परेशान हो। हाँ सर, और पति गोदरी खरीदने से मुकर गए। नहीं सर, ये गोदरी हमने नहीं खरीदी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कुछ छुपा रहे हैं? योगेश, एक काम करते हैं, इस गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, पता करते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन ही है या फिर इसके आड़ में कुछ और ही चल रहा है। सर
गुड़िया मेरी नहीं, डॉक्टर रीमा की पेशेंट थी। यस, शी वॉज माई पेशेंट। वो अक्सर चेकअप के लिए मेरे पास ही आती थी, बट सडनली 1 महीने से कुछ आना बंद कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। यानी गुड़िया की डिलीवरी आपके क्लिनिक में नहीं हुई? नहीं। अच्छा एक बात बताइए, उस दौरान जब गुड़िया आपके यहाँ चेकअप के लिए आया करती थी तो उसका बिहेवियर दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज जैसा ही था या कुछ डिफरेंट था? वो भी औरों की तरह अपने बच्चे को लेकर काफी एक्साइटेड थी, काफी खुश थी। ये देख रहे हैं आप, ये आपका बच्चा है। लेकिन इंस्पेक्टर, आप उन लोगों के बारे में क्यों इंस्पेक्शन कर रहे हैं? उन लोगों के बारे में नहीं, हम एक न्यूली बॉर्न बेबी के मर्डर केस की इंक्वायरी कर रहे हैं। एक बात बताइए, क्या कोई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके 4-5 दिन पहले ही डिलीवरी हुई हो? सर, यहाँ हर रोज 1 या 2 डिलीवरी होती है। अरे कहाँ है भाई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लो केक आ गया, लो। अरे वाह पापा, केक बहुत अच्छा है। मैं दीदी को बुलाती हूँ। जल्दी 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 ले। दीदी दीदी निकलो जल्दी, केक कट करना है। तुमको 1000 बार मना किया ना कि हमारे सामान को हाथ मत लगाया करो। तुम रोटी खाती हो कि गोबर? तुमको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है क्या? अब तुम अम्मा के साथ साथ हमारी जासूस भी बनी फिर रही हो। दीदी हम तो बस क्या? पापा ने तुमको सर पे चढ़ाया हुआ है, उनके सर पे जाके ही बैठो, हमारे नहीं। और आइंदा से हमारे सामान को हाथ मत लगाना, समझी? क्या हो रहा है यहाँ? इससे लड़ क्यों रहे हो? चलो 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 उधर चलो, क्या करने के लिए? चलो चलो बेटा। ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर अचानक गुड़िया का डॉक्टर क्यों बदल दिया था तुमने, और हमें डॉक्टर का गलत पता क्यों दिया? सर वो इलाज पहले वहीं चल रहा था इसलिए दे दिया, ध्यान नहीं रहा, और वैसे भी वो थोड़ा महंगा था। तो अब जहाँ गुड़िया का इलाज तुमने कराया या डिलीवरी कराई, वहाँ क्या फ्री में हुई थी? क्या एड्रेस है उस क्लिनिक का? सर वो जीटी रोड पे दिव्या क्लिनिक है, डॉक्टर पार्थ के यहाँ। सर वो अपने बजट में भी था। सर बिटिया को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना है, आप फिर जब कभी बोलेंगे मैं आ जाऊँ। अभी जाओ। ठीक है। सर भिखारी ने जिस औरत को देखा था उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अभी तक, और पीयूष और गुड़िया के बारे में भी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। योगेश, उस औरत के बारे में तहकीकात करते रहो। और रही बात पीयूष और गुड़िया की, जरूर ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। सर आपने एक बात नोटिस की, पीयूष 1 हफ्ते की बच्ची को वैक्सीनेशन के लिए लेकर गया, जबकि पैदा होने के बाद जो वैक्सीनेशन होती है उसके 5 से 6 हफ्ते के बाद दोबारा इंजेक्शन लगाया जाता है। तो पीयूष बच्ची को कौन सी वैक्सीनेशन के लिए लेकर गया? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची वाकई बड़ी हो और शायद ये बच्ची इनकी हो ही ना? योगेश, तुम ये कहना चाहते हो जिस बच्चे की लाश हमें मिली वो उनका बच्चा था? लेकिन कोई अपने बच्चे को क्यों मारेगा, किसी दूसरे के बच्चे को क्यों पालेगा, ये बात समझ में नहीं है। एनीवेज, इन दोनों पे नजर रखनी होगी, दोनों का बर्ताव बहुत ही संदिग्ध है। जरूर यहीं से कुछ ना कुछ हमें याद लगेगा। सर आगे की कार्रवाई के लिए बच्चे के डेड बॉडी से डीएनए लेंगे। बच्चे का अंतिम संस्कार अभी बाकी है और उसकी फैमिली का कुछ पता नहीं, तो अभी क्या करें सर? हम है ना, हम करेंगे उस बच्चे का अंतिम संस्कार। अरे फोन उठाओ, जल्दी फोन उठाओ। गुड़िया, अरे बच्ची रो रही है, तुमको दिख नहीं रहा क्या? बिट्टू आजा आजा आजा, भूख लगी है बिट्टू को? अरे यार ना बिट्टू, खिलाएंगे खिलाएंगे, दूध पिएगी मुझे।
ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। गाड़ी आवास रोड की तरफ लो, जल्दी। चलो चलो साइड 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 ए साइड हटो हटो साइड में आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, चलो पीछे चलो चलो। सर लड़की मर चुकी है, लोअर पार्ट से खून बह रहा है और शरीर पर कहीं पर भी चोट के निशान नहीं। शायद सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो सकता है या फिर अंदरूनी चोट की वजह से ब्लीडिंग हुई और इसकी मौत हो गई। देखो लड़की के पर्स में शायद कुछ मिल जाए। सर आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा था? क्या हुआ था यहाँ पर? सर मैंने फ़ोन किया था सर, ये लड़की बेहोश होकर गिर गई थी। सब हवाइयाँ उड़ी थी चेहरे की और बहुत परेशान लग रही थी हमको, और सब जो खून निकलना शुरू हुआ वो बंद ही नहीं हुआ सर, लड़की की पर्स से ये फोन और ये आईडी प्रूफ मिला है जिसके हिसाब से वो गोविंदगंज की है। जब हमें फोन आया तब लड़की बेहोश हुई। हमें 10 मिनट लगे यहाँ पर पहुँचने में। ऐसा क्या हुआ होगा कि 10 मिनट में उसकी मौत हो गई? एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। सर अब तक किसी मानसिक परेशानी से जूझ रही सोनम की अचानक सड़क पर मौत हो गई थी। क्या कारण था उसकी मौत का? उसके जीवन में चलने वाली परेशानियों का अंत इतना भयानक कैसे हो गया? दूसरी तरफ नवजात बच्चे की मौत के सुराग में उलझी पुलिस एक के बाद एक कड़ियां जोड़ने में लगी। हाँ सर, गुड़िया की डिलीवरी यहीं हुई थी और ये उसकी बेटी का बर्थ रिकॉर्ड है। और सर कॉमन रीज़न ये है कि जो लोग बड़े क्लिनिक या नर्सिंग होम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो हमारे यहाँ आ जाते हैं। और सर 20 अप्रैल को बस इन्हीं की डिलीवरी हुई थी। बच्ची को भूख लगी है, भूख लगी है। अरे इसको भूख लगी है, दूध पिला दो। नहीं। नहीं मतलब? अरे तुम औरत हो कि पत्थर? इतनी मासूम सी बच्ची पे भी तुमको तरस नहीं आता क्या? और क्यों दूध नहीं पिलाओगी? पिलाना पड़ेगा। नहीं पिलाऊंगी। (21) में ग्रेजुएशन, 23 में MBA और 24 में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी। दीदी बोरा गई हो क्या? ये क्या बड़बड़ा रही हो? बड़बड़ा नहीं रहे, हम अपना बकेट लिस्ट बना रहे हैं। बकेट लिस्ट? वो क्या होता है? बकेट लिस्ट यानी कि हमने अपने पूरे फ्यूचर का गोल सेट किया है कि हमें लाइफ में कब क्या करना है। जब तुम अपने लाइफ का गोल सेट करोगी तभी तो वहाँ तक पहुँचोगी, वरना ऐसे ही फकीर की तरह एक ही लकीर को पीटती रहोगी। समझी? पापा हमारे लिए कितना कुछ किया ना, हमारी पढ़ाई पर कितना सेक्रीफाइस किया ना। अब हमारा टाइम है कि हम उनके लिए कुछ करें, उनको मायूस नहीं करें। वाह दीदी, तुम तो सब सोच के बैठी हो। गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सही है। जब सोनम घर से निकली तो उसकी तबीयत ठीक थी? हाँ, बिल्कुल ठीक थी साहब। फिर ये अचानक
क्या हो गया सब? कैसे हो गया कुछ? सब सोनम को ले जा सकते हैं? अभी नहीं, पोस्टमार्टम के बाद। पोस्टमार्टम क्यों साहब? सब मरने के बाद उसकी मिट्टी क्यों खराब कर रहे हैं साहब? देखिए साहब, हमको पोस्टमार्टम नहीं कराना है। आप हमें सोनम दे दीजिए, हम उसे ले जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार करना है। मरने के बाद मेरी बच्ची के और टुकड़े मत कीजिए सर। देखिए, आपकी बेटी की जिस संदिग्ध अवस्था में मौत हुई, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि मौत का कारण क्या था। सर, ये रही सोनम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसके हिसाब से वो प्रेग्नेंट थी। इमेच्योर तरीके से अबॉर्शन करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से उसकी यूटेरस में कई कट लगे और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हुआ और वो बेहोश हो गई। उसके बाद कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी मौत हो गई। इससे तो यही लगता है कि किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उसका अबॉर्शन कर दिया और इस जबरदस्ती के निशान उसके हाथ पर भी मिले। मुझे तो लगता है कि किसी नौसिखिया ने अबॉर्शन किया होगा घर पर। हो सकता है सर। सुनो, ये कांता का घर कौन सा है? कांता का घर यहाँ है। कांता, हाँ साहब। क्या तुम ही पीयूष और गुड़िया के घर में काम करती हो? हाँ साहब। हमें कुछ जानना था तुमसे। ये पीयूष और गुड़िया के घर में बच्ची के जन्म से पहले या बच्ची के जन्म के बाद उन दोनों में कुछ बदलाव आया क्या? हाँ साहब, जब तक बिटिया नहीं हुई थी तब तक मेम साहब और साहब बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन जब से बिटिया हुई है मेम साहब को तो मानो कोई कीड़ा काट गया है। हमेशा साहब से लड़ते रहती है और बिटिया के साथ तो ऐसा बर्ताव करती है कि पूछे मत। हमको तो साहब आज तक समझ में नहीं आया कि कोई माँ अपनी ही औलाद से ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है। क्या किसी अनजान आदमी या अनजान औरत को कभी पीयूष और गुड़िया के घर में आते जाते देखा तुमने? हाँ साहब, एक औरत को हमने देखा है। मैडम की डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद हमने साहब को एक औरत से बात करते हुए देखा था। शक्ल पहचानती हो उसकी? नहीं साहब, मैंने उसका कभी चेहरा तो नहीं देखा। वो हमेशा अपना चेहरा ढककर रखती थी। दीदी, पापा, 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 क्या हुआ है दीदी को? अरे कुछ नहीं हुआ है, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। तुम जाओ, सो जाओ, मैं हूँ उसके साथ। अनीता, तो यहाँ बैठी है, मैं कब से बाहर वेट कर रही हूँ। चल ना खाना खाने के लिए। दीदी, ये देखो ना, ये वाला सम मुझे नहीं आ रहा और कल मेरे एग्जाम्स हैं। ये सब बाद में हो जाएगा, तू अभी चल और खाना खा ले। अच्छा, और जल्दी आना। दीदी, तू क्यों चली गई मुझे छोड़ के? आपने ही मारा है मेरी दीदी को। क्या बकवास कर रही हो? हम सच कह रहे हैं, आप ही है हमारी दीदी के हत्यारे। सर, आप बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहे हैं? बोल तो दिया कि हमें नहीं पता कि वो औरत कौन है। घबरा क्यों रहे हो इतना? हम बताते हैं वो औरत कौन है। ये औरत वही है जिस पर उस नवजात शिशु की हत्या का शक है, और ये औरत तुम्हारे घर के बाहर तुम्ही से बात करते हुए कई बार पाई गई। सर, दिन में हजारों आदमियों से मिलता हूँ, कैसे कोई सबकी शक्ल याद रख सकता है?
सर हमारी बिटिया है, हमने सब कुछ बता दिया आपको उसके बारे में। उसका जन्म सर्टिफिकेट दिखा दिया आपको, वो कहाँ पैदा हुई वो बता दिया है, जहाँ पैदा हुई उसके डॉक्टर के बारे में बता दिया, उससे मिल चुके हैं आप। अब और क्या चाहिए हमसे सर? कोऑपरेट तो काफी किया है तुमने, फिर तो तुम्हें अपना डीएनए टेस्ट कराने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। योगेश सर ले जाओ मतलब सर चलिए, मुझे कहीं नहीं जाना सर, हमें कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराना। जितना हमने आपको सपोर्ट किया उतना ही शोषण किया आपने, हम नहीं कराएंगे, बिल्कुल नहीं कराएंगे। ठीक, जा सकते हो। बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। डॉक्टर, लड़का है ना? अरे मैं ये नहीं बता सकती लड़का है कि लड़की, बताना जुर्म है। प्लीज तुम दोबारा ये सवाल मत पूछना, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी सोनम बिटिया तो बहुत गुणी थी, जरूर कहीं कोई गलती हुई है। गलती की गुंजाइश ही नहीं है। ये सोनम का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है। हमारी सोनम बिटिया ऐसा कर ही नहीं सकती। हमारा मान थी सोनम बिटिया, हमारी बहुत सारी उम्मीदें थी हमें उससे। पापा हाँ? ये तो बहुत महंगा है। आपने अपनी आखिरी एफडी भी तुड़वा दी ना? बेटा वो सब छोड़ो, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। आप कितना कुछ करते हैं ना हमारे लिए। अरे आप हम पे भरोसा रखिए, हम इसे पूरा करने में अपनी जी जान लगा देंगे। हमारी सोनम बिटिया हमारे खानदान की एक ऐसी लड़की थी जो इतना पढ़ गई, टॉप भी किया। हमें तो अब भी यकीन नहीं होता कि हमारी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। क्या आपको सचमुच नहीं मालूम था कि सोनम की लाइफ में क्या चल रहा था, या वो प्रेग्नेंट थी? अगर पता होता तो ऐसा कुछ होने देते क्या उसके साथ? अगर ये सच बोल रहा है तो भी इतना तो पक्का है कि सोनम की लाइफ में कोई लड़का था जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया। और वो लड़का कौन है ये सोनम के कॉल रिकॉर्ड से हमें पता चल सकता है। तुम एक काम करो, कॉल रिकॉर्ड से खुलवाओ और बारीकी से चेक करो। ये जो सोनम के कॉल रिकॉर्ड्स हैं, इसमें किसी रजत नाम के आदमी का नंबर मिला है। करीब 2 महीने पहले से दोनों रेगुलर टच में हैं और देर रात तक दोनों के बीच लंबी बातें और मैसेजेस हुए हैं। पता किया कौन है ये रजत? यस सर, रजत उसका कोचिंग टीचर था, उसके घर जाकर उसे ट्यूशन देता था। सर काफी इंटेलिजेंट आदमी है और शादीशुदा भी। मतलब सोनम की कहानी में नेगेटिव किरदार है। अमृता उठाते हैं इसे। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहा। सोनम मेरी स्टूडेंट थी, दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था सर। और तू अपने सारे स्टूडेंट से रात रात भर फोन पर बातें करता है, मैसेजेस करता है। देख सीधे तरीके से बता दे, वरना ऐसा ट्यूशन देंगे कि कभी किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे। नहीं सर, वो एक्चुअली सोनम का और मेरा अफेयर था सर। शुरू में मैं सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने जाता था उसके घर, लेकिन सर धीरे धीरे हम लोग करीब आए। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, हम घर से बाहर भी मिलने लगे थे और सर कुछ समय बाद ही हम बहुत करीब आ चुके थे। तूने बताया था उसे तू शादीशुदा है? सर नहीं सर, लेकिन सर हम बहुत खुश थे, सब सही चल रहा था। अचानक शादी करने का भूत सवार हो गया था उस पर। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। हम तुम पे भरोसा करते रहे और तुम हमें झूठ बोलते रहे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम जाओ यहाँ से। रजत प्लीज रजत, मुझे छोड़ के बचा। उसने तुझे छोड़ने से मना किया तो तूने अपनी जान बचाने के लिए जबरदस्ती उसका अबॉर्शन करवा दिया? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। बात तो यह है कि उस दिन के बाद मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। बहुत महान काम किया तूने,
इसका इनाम तो मिलेगा तुझे। फिलहाल ये बता, 28 तारीख को कहाँ था तू? 27 तारीख को मैं जौनपुर गया था एक शादी अटेंड करने, और 29 की रात को आया था सर। डिटेल्स दे, कब कहाँ किसकी शादी में गया था? जी सर। अरुण। जी सर। इसका डिटेल ले लो, कब कहाँ और किसकी शादी में गया था। और सुन, जब तक केस सॉल्व नहीं होता तो शहर से बाहर नहीं जाएगा। जी सर। सर, सोनम के अबॉर्शन का सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिव इसी के पास है, क्योंकि अगर उसके प्रेगनेंसी की बात बाहर आती तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी का होता। नवजात बच्चे की मौत से शुरू हुई तफ्तीश बड़ी ही कठिनाइयों से गुजर रही थी। अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा था, लेकिन पुलिस ने अपने पैतरे आजमा रखे थे। ये लो पैसे, ये लो। क्या कर रही हो? तुमसे जो काम कहा था बस उसे कर दो। ओह, तो इसलिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया? तुम समझ नहीं रही हो, अगर इस बार लड़की हुई तो मेरे ससुराल वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं कुछ नहीं कर सकती, समझी तुम? और परेशान करना बंद करो, नहीं तो पुलिस में दे दूंगी तुम्हें। सर, रजत का बयान हमने क्रॉस चेक किया, वो सच बोल रहा है। 27 से 29 तक वो शहर में नहीं था। अगर वो नहीं तो फिर कौन हो सकता है? सर, सोनम की जिंदगी में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, कुल मिलाकर 3-4 लोग। रजत, सोनम का बाप श्रीकांत और उसकी बहन अनीता। और पिता श्रीकांत को अपनी बेटी सोनम पर बहुत गुमान था, बहुत उम्मीदें थी। और इतनी काबिल बेटी के बारे में अगर किसी पिता को ये पता चले कि वो बिन ब्याही प्रेग्नेंट है तो जाहिर है गुस्सा भी बहुत आया होगा। नम्रता, हम सोनम की बहन अनीता से बात करते हैं। राइट सर। अनीता, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि क्या तुमने सोनम के भीतर इन दिनों कुछ बदलाव देखा था, सेहत में, बर्ताव में, या कुछ भी? ये ना, ये यहाँ पर तुमसे प्यार कर रहा है और साथ साथ इसका अफेयर किसी और के साथ भी चल रहा है। क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम? तुम उन्हीं में से एक हो जिनके साथ तुम प्यार का नाटक करके हजम कर जाते हो और डकार भी नहीं लेते। पागल लड़की है क्या? बेचारा शरीफ आदमी को मार दोगी क्या? अरे कोई पुलिस को बुलाओ रे। देखो, जो है बता दो, डरने की बिल्कुल जरूरत है। तुमको बोला ना सब ठीक है, ज्यादा अम्मा बनने की कोशिश मत करो हमारी। तुमको 1000 बार मना किया ना कि हमारे सामान को हाथ मत लगाया करो। पापा, पापा क्या हुआ है दीदी को? अरे कुछ नहीं हुआ है, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। तुम जाओ, सो जाओ, मैं हूँ उसके साथ। पापा और दीदी के बीच में कुछ चल रहा था। पापा ने मुझे कमरे में नहीं आने दिया। क्या पापा जानते थे दीदी प्रेग्नेंट थी? सुनिए, सुनिए, तुम जानना चाहती हो ना कि तुम्हारे पेट में लड़का है या लड़की? अगर अब भी झूठ बोला तो हड्डियां तोड़ देंगे। हम जान गए सच क्या है। अनीता ने बताया, तुम जानते थे सोनम प्रेग्नेंट थी। जानते थे हम, और वो हमसे मदद मांगने आई भी थी। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने, सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या क्या सपने देखे थे हमने, सब पर मिट्टी मिला दी तुमने। अरे हमारे बारे में नहीं सोचा, अपनी बहन का भी ख्याल नहीं आया तुम्हें। क्यों किया ऐसा, क्यों? हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। ये तुम्हारा पाप है, तुम्हें ढोना पड़ेगा ये सब। और अगर इसे रखने का सोचोगी ना तो हमारा मरा हुआ मुंह देखोगी। अनीता के लिए घबरा गए थे हम
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो सच कह रहे, सोनम का गर्भपात हमने नहीं करवाया, वो किसी औरत ने करवाया था। पापा, एक औरत है जो हमारी मदद करने को तैयार है, पर बदले में वो 7,000 रुपये मांग रही है। तुम्हें पता है कौन थी वो औरत? नहीं। अनीता ने बताया कि सोनम की मौत के एक रात पहले तुम्हारे कमरे से सोनम के कराने की आवाजें आ रही थी और तुमने अनीता को अंदर आने नहीं दिया। क्यों? सोनम दिन में उस औरत के साथ अबॉर्शन के लिए गई हुई थी। काफी देर रात को लौटी, आते ही अपने कमरे में चली गई और आधी रात को शायद उसके पेट में दर्द हुआ और वो मुझसे मदद मांगने के लिए आई थी। पापा, 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 हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है पापा। तो मैं क्या करूं? तुम्हारा पाप है, तुम संभालो। जिस औरत ने सोनम का अबॉर्शन करवाया था उसका स्केच बनवा सकते हो? हाँ। नम्रता, इस स्केच को सारे थाने में सर्कुलेट करवाओ। इस औरत का हमारे हाथ में आना बहुत जरूरी है। लड़की है। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे इस बच्चे को गिराना है। प्लीज, मैं आपके हाथ पैर जोड़ती हूँ, मेरी मदद कीजिए। घबराओ नहीं, और अगर इस बच्चे को गिराने से भी अच्छा उपाय बताऊं तो? तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का खर्चा और देखभाल हम करेंगे, और जब तुम इस बच्ची को जन्म दोगी ना तो हम उसे उन लोगों को बेच देंगे जिनके बच्चे नहीं होते। तुम्हें इस बच्ची का 60,000 मिलेगा। हाँ, अगर लड़का होता तो 75 मिल जाते। पर ये तो गलत है, ये तो जुर्म है। और अगर मैंने इस बच्ची को रख भी लिया और तुम बीच में मुझे छोड़ के चली गई तो? तुम्हें यकीन दिलाने के लिए ही तो यहाँ लाई हूँ। आओ, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, जब तक बच्चा बिक नहीं जाता हम उसे यहाँ रखते हैं। अब तो यकीन हुआ? और फिर तुम्हारे एक बच्चे के लिए मैं ये सारा बिजनेस छोड़कर तो नहीं भागूंगी ना। तो फिर सौदा पक्का समझो क्या? पागल हो गए क्या? कौन पागल है कौन पागल नहीं, ये तो हम बताएंगे। सर, ये औरत पागल हो गई, इसे पकड़ लीजिए आप। सुनीता, जरा बताओ इसे अपने बारे में। सर, मैं एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ साथ एक पुलिस वाली भी हूँ। पुलिस ने जिस नवजात बच्चे के मरने की बात कही है, मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरा ही बेटा है। ये मेरा बच्चा नहीं है, ये बेटी है, और मुझे बेटा हुआ था। पीएसआई सुनीता के साहस से एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। अब पुलिस को कई मामले सुलझाने की चाबी मिल गई थी। अब शराफत से अपना मुंह खोल दो। साहब, मेरा काम तो सिर्फ बच्चों को खरीद कर बेचने का था। किसे बेचती थी? जोधपुर में क्लिनिक है, वहां पर ऐसे बहुत से जोड़े आते थे जिनका इलाज के बाद भी बच्चा नहीं होता था। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट मेरी सहेली है, वो मुझे उनके नंबर देती थी और मैं उन्हें फोन करके बच्चा खरीदने का ऑफर देती थी। एक औरत होकर बच्चों की खरीद फरोख्त करते, तुम्हें शर्म नहीं आई? सर, अलीगंज थाने से फोटो सर्कुलेट हुआ है।
सर वो लोग इस औरत को एक लड़की सोनम के गलत अबॉर्शन के कारण ही मौत के लिए ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे कारनामों की फेरिस्त तो काफी लंबी है। अब शराफत से बता दो कि तुम्हारे इन कारनामों का सरगना कौन है। सर मत मारिए सर, मैं बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। सोनम का अबॉर्शन मैंने ही किया था सर। सोनम के अबॉर्शन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो गई थी, उसको बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। मैंने उसे कुछ पेन किलर्स और खून रोकने के लिए ब्लड कोगुलेंट्स देकर घर भेज दिया था। सर गड़बड़ नहीं किया, किसी के जान के साथ खेलना कहते हैं। तूने अगर उसे घर ना भेजकर किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया होता तो आज वो जिंदा होती। तेरी गलती की वजह से बीच सड़क में दम तोड़ दिया उसने। तूने फिर गुड़िया के बच्चे को क्यों मारा? सर वो मैंने गलती से गुड़िया की सोनोग्राफी रिपोर्ट में लड़के को लड़की पढ़ दिया था। सेक्स डिटर्मिनेशन एक क्राइम है, इतना तो तुझे पता ही होगा, फिर क्यों किया तूने? तो गुड़िया के पति पीयूष के कहने पे। लड़का चाहिए था हमें, इसलिए करवाया था। पर जब हमें पता चला कि हमें लड़की होने वाली है तो हमने डॉक्टर पार्थ की वो बच्चा बेचने वाली डील मानी। डिलीवरी दिन पता चला कि पीयूष हमें बेटी नहीं, हमें बेटा हुआ है। नर्स ने मुझे बताया और मैंने खुद उसकी आवाज भी सुनी है। क्या लड़का हुआ है? हाँ। बात तब खराब हुई जब पीयूष को बेटा हुआ, क्योंकि मैं बायर से पहले ही लड़की देने की डील कर चुका था और एडवांस पैसे भी ले चुका था। इसलिए मैंने बच्चे का सेक्स चेंज करने के लिए सर्जरी कर दी, लेकिन ऑपरेशन फेल हो गया और बच्चे की मौत हो गई। सर मैंने सोचा था कि प्राइवेट पार्ट काट दूंगा तो बायर को पता नहीं चलेगा कि लड़का है या लड़की, और पेमेंट भी पूरी हो जाएगी। सर उसके बाद हम डॉक्टर पार्थ से मिलने पहुंचे। ये क्या किया? ये क्या किया हमारे बेटे के साथ? साले छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। पीयूष मुझसे गलती हो गई है। देखो मैं पहले तुम्हें 60,000 रुपए देने वाला था, अब मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा और तुम इस मामले को रफा दफा कर दो। रफा दफा तो तुमको करूंगा मैं, अभी पुलिस को फोन करता हूँ, सबको ना हवालात भिजवाता हूँ अभी। और खुद को भी। हम जाएंगे तो तुम भी अंदर जाओगे। ये मत भूलो कि तुमने अपनी होने वाली बेटी का सौदा किया हमारे साथ, और ये तो जानते ही होगे कि ये भी इलीगल है। अब देखो पीयूष, तुम अपनी बीवी को यही बोलने वाले थे ना कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, तो तभी तो हम उसे बेच पा रहे थे। अब भी यही बोलते ना कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। लेकिन तुम्हारी नर्स ने गुड़िया के सामने सब वक्त दिया है, उसने बोला है कि लड़का हुआ है, वो भी सही सलामत। अब तो हमें बच्चा चाहिए ही चाहिए, हमें बच्चा। अच्छा सुनो, मेरे पास 6 हफ्ते की एक लड़की है, उसे ले जाकर अपनी पत्नी की गोद में डाल दो और उसको बोल देना कि वो नर्स ने गलत बोला था, उसको बेटा नहीं बेटी हुई है। लेकिन गुड़िया ने कभी उस बच्ची को अपनाया ही नहीं, पता नहीं उसे कैसे पता चल गया था। और तुझे पता है, भगवान के बाद अगर किसी को पूछते हैं तो वो डॉक्टर है, लेकिन तू डॉक्टर नहीं, राक्षस से भी बदतर है। तुम जैसे लालची लोगों ने ही डॉक्टरी जैसे नोबल प्रोफेशन को बदनाम कर रखा है। डॉक्टर पार्थ और सरला जैसे लोग पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सोनम की जान भी डॉक्टर पार्थ की लापरवाही से ही गई। पुलिस ये साबित करने में भी कामयाब रही कि वो बच्चा सोनम और उसके बॉयफ्रेंड रजत का था। पुलिस को गुमराह करने के इल्जाम में बाद में रजत को भी गिरफ्तार किया गया।